नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारी लगातार वीडियो लेक्चर की सीरीज़ चल रही है, उसी श्रृंखला में आज हम क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप सब बच्चों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब बच्चे जब हमें कमेंट किया करें तो अपना नाम और अपने सिटी का नाम, जैसे कोई गाज़ियाबाद से है, कोई मान लीजिए हापुड़ से है, कोई बुलंदशहर से है ना, कोई मथुरा से है, कोई वृंदावन से है, तो अपना नाम भी कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके भेज दिया करिए। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी वीडियो को कितने डिफरेंट टाइप के शहर में बच्चे देख रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो प्रीवियस 2 वीडियो में हमने नंबर्स की बात की थी। जैसे अपना पहला चैप्टर था वो हमने किया, नंबर्स पर बेस्ड था, नोइंग अवर नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स, और अब उन्हीं नंबर्स के साथ हम खेलने के लिए आ गए हैं। वैसे तो आप लोग खेलते होंगे ना घर पे, आजकल तो मोबाइल का ज़माना चल रहा है जी। आप लोग मोबाइल लेकर के कोई गेम खेलता होगा, कोई कुछ खेलता होगा। क्यों ना हम नंबर्स के साथ खेलें। नंबर्स के साथ खेलने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारा सब्जेक्ट में दिलचस्पी हमारी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट की दिलचस्पी के लिए हम खेल को मैथमेटिक्स के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे, प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, चलिए साहब, प्लेइंग विद नंबर्स। मैं पहले एक्सरसाइज पर आ रहा हूँ सीधे। ठीक है, क्यों आ रहा हूँ मैं एक्सरसाइज पर प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए इस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है राइट ऑल द फैक्टर्स। फैक्टर्स का क्या मतलब होता है ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, फैक्टर्स का मतलब हमें समझना पड़ेगा। फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है वे सारे नंबर जो इस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। फिर से सुन लीजिए एक बार, वे सारे नंबर इस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया था, अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया था और इकट्ठा करने के बाद उनका टेस्ट लिया था। और उस टेस्ट में किस तरीके से लिया गया था कि एक पेड़ पर एक चिड़िया टांग दी थी। उसके बाद उन्होंने बारी बारी से सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा कि युधिष्ठिर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर का जवाब था कि गुरुदेव मुझे एक पेड़ और उस पर टंगी हुई चिड़िया दिखाई दे रही है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने निशाना लगाया और वो निशाना चूक गए। उसके बाद भीम को बुलाया गया, भीमसेन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो भीमसेन का जवाब सुनिए, बड़ा मज़ेदार जवाब था बेटा। गुरुदेव मुझे चिड़िया, पेड़, उसके पीछे की नदी, आप, सारे भाई, ये सब दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा चलाइए। जैसे इन्होंने तीर चलाया तो वो भी साइड से निकल गया। उसके बाद फिर बारी आई अर्जुन की। अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने बेटा बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन का कहना था गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और जैसे ही अर्जुन ने तीर चलाया तो वो चिड़िया की आंख को भेदता हुआ चला गया। इसलिए प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिल रही है कि हम जब सवाल कर रहे हैं तो हमें चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए। ये क्या लिखा है इधर? 24। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, तो आप सब लोगों की समझ में आया होगा, वो नंबर्स जो इस 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। क्लियर? तो इस 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कौन कौन कर सकता है? 1 कर सकता है। इसके अलावा कौन डिवाइड कर सकता है? 2 कर सकता है। उसके बाद कौन डिवाइड कर सकता है? 3। और कौन डिवाइड कर सकता है? 4। क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा 24? पता नहीं जी, तो तुरंत साइड में करके देख लीजिए। 24 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से आपको मिल जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब 5 24 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हमें निशाना चिड़िया की आंख पर लगाना है। 5 ने डिवाइड नहीं किया, 6 कर देगा, ओबियस है 6 कर देगा। इसके अलावा और बोलिए साहब।
8 कर देगा बिल्कुल, उसके अलावा 9 नहीं कर पाएगा, 10 नहीं कर पाएगा, 11 नहीं कर पाएगा, 12 कर देगा बिल्कुल, उसके बाद सीधे 24। ये एक वे है फैक्टर को कैलकुलेट करने का। ये वो नंबर्स हैं जो इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप बड़े ही आराम से क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 15। तो 15 के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, 15 के लिए भी हम लिखेंगे इसी तरीके से 1 3, 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 5 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये सब फैक्टर हो गए। क्लियर। सिमिलर वे में आप 21 का फैक्टर निकालिए फटाफट और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 21 कितने लोगों का आ रहा है? यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, करेक्ट बोला बेटा तुमने। 1 3 एंड 7। आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? तो उसी तरीके से आप इन सब के भी फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, किसी बच्चे के दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि क्या सर कोई ऐसा मेथड नहीं होगा जिससे कि ये फैक्टर्स हम फटाफट बड़े ही इजीली कैलकुलेट कर लें? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल होता है। वो मेथड क्या है जरा समझिए। वो मेथड ये है कि आप इस 24 को लिखिए, उसके बाद 2 से डिवाइड करिए। सबसे पहले 2 से शुरुआत करेंगे। 2 से 24 में डिवाइड किया तो कितना आया प्यारे बच्चों? 12। फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना आया? एग्जैक्टली 6। निशाना चिड़िया की आंख पर ही रहना चाहिए। उसके बाद 2 से डिवाइड करिए, कितना आया बच्चों आंसर? 3। फिर 3 से डिवाइड करिए, कितना आ गया? 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक 1 ना आए तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। तो 24 के क्या क्या फैक्टर्स निकल करके आ रहे हैं यहाँ से? ये 24 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। लेकिन अब सवाल ये रहेगा कि क्या ये फैक्टर्स होंगे? बताइए, क्या ये फैक्टर्स होंगे? बोलो बच्चों। बिल्कुल फैक्टर्स होंगे, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए ये मेथड काम आ सकता है। ठीक है। लेकिन हमें जो पूछा गया वो फैक्टर्स पूछा गया था, इसीलिए इस कंफ्यूजन में ना जाइएगा कि हम इस मेथड से जो फैक्टर्स करते हैं वो फैक्टर्स ऑल फैक्टर्स हो जाएंगे। ये ऑल फैक्टर्स नहीं होंगे। ऑल फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वही पुराना वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। यहाँ एक बात लिखी हुई है प्यारे बच्चों, आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने। किसके? 5 के। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो ध्यान से, मल्टीपल। इससे पहले क्या पूछा गया था? फैक्टर। प्यारे बच्चों फैक्टर वो होता है जिससे उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सके, और मल्टीपल वो होता है या वो होते हैं मल्टीपल्स जो इस नंबर से डिवाइड हो सकें। चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना ना भूलें। यहां एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, और यहाँ क्या है? जिससे डिवाइड हो सके। तो 5 से कौन कौन डिवाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। और कौन डिवाइड हो जाएगा? 10। और कौन डिवाइड हो जाएगा? 15। और कौन डिवाइड हो जाएगा? 20। और कौन डिवाइड हो जाएगा? 25। इसने कितने पूछे थे आपसे? फर्स्ट 5 पूछे थे। हम इस वे में लिख सकते हैं इसको बड़े आराम से। अब एक सवाल और दिमाग में, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो बड़ा अच्छा तरीका है कि 5 की टेबल लिख दो। बिल्कुल। अरे ये ध्यान से देखिए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? सो दिस इज टेबल ऑफ 5। टेबल ऑफ 5। क्लियर हुई बात? उसके बाद देखिए 8, तो यहाँ 8 की टेबल लिख दीजिए। 8 16
24, 32 एंड 40। ये 8 की टेबल हो गई। अब इस 8 की टेबल में जो जो नंबर्स आए इनको बोलते हैं मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स में जो भी आएगा नंबर, वो नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसके फैक्टर निकालने पड़ते तो बच्चों फैक्टर के लिए क्या बताया मैंने आपको कि मान लीजिए हमें फैक्टर ऑफ 8 लिखना होता, ऑल फैक्टर ऑफ 8, तो हम लोग क्या करते, ऐसे लिखते, 2 है और क्या है, 4 है। आ रही है बात समझ में? 1 भी है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है फैक्टर्स में और मल्टीपल में? जरा बताइए। ओके, अच्छी बात है, नहीं है कंफ्यूजन तो ठीक है। ये पार्ट है, इसको जरा फटाफट सॉल्व करके कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है। और बच्चों अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि छुट्टियों में आप पूरा रिवाइज करें। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कि ये चैप्टर हो रखा होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम बार बार चीज़ों को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि किसी एक किताब को 10 बार पढ़ना बेहतर रहता है 10 किताबों को एक बार पढ़ने से। इसलिए मेरा एक और मानना है, आप लोग डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में आपको डिफरेंस भी मिल सकता है, समझाने का तरीका भी अलग हो सकता है अलग अलग टीचर्स का, ठीक है। इसलिए आप एक सिलेक्ट करके पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, यहाँ हमें मैच करना है, कॉलम मैचिंग, ठीक है। तो कॉलम मैचिंग में कैसे काम करेंगे, आइए देखते हैं। बात तो बड़ी सिंपल सी है, इसमें भी कॉलम 1 में दिया हुआ है, उसके बाद मल्टीपल्स पूछा गया है, ठीक है बच्चों। और आप लोग अच्छी तरीके से जान गए हैं मल्टीपल्स किसे कहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। 35 किसका मल्टीपल है? और मल्टीपल क्या होता है? जिसको डिवाइड किया जा सके, ठीक है। तो 35 बताइए किसका मल्टीपल होगा? यस, एग्जैक्टली, मल्टीपल ऑफ 7। वेरी गुड। 15, क्या 15 किसी का मल्टीपल है? क्या 15 को किसी से डिवाइड किया जा सकता है? बताइए, क्या यहां पर 15 किसी का मल्टीपल है? भाई 35 मल्टीपल क्यों हो गया 7 का, जरा बताओ, सोचो। अभी अभी आपको बताया गया था ना कि फैक्टर वो होते हैं, मान लीजिए 8 के फैक्टर कर रहे हैं तो क्या निकल के आया था, 2 और 4। उसी तरीके से मान लीजिए 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो क्या होंगे, 8, 16, 24। तो एक ही बात पर गौर करना है, चिड़िया की आंख क्या है यहाँ पर, फैक्टर में जिस नंबर का फैक्टर हमें करना है, फैक्टर उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। और मल्टीपल जो होता है वो किस तरीके का नंबर होता है, मल्टीपल्स को ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ठीक है। तो क्या 35 को 7 डिवाइड कर पाएगा? बिल्कुल। तो ये हमें मल्टीपल में देखना पड़ता है, कंफ्यूजन से बचिए। आ रही है बात समझ में? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 15 इनमें से किसका मल्टीपल होगा? क्या 8 का मल्टीपल हो जाएगा 15? सोचो, क्या 15 को 8 से डिवाइड किया जा सकता है? बताइए, नहीं किया जा सकता। क्या 15 को आप 70 का मल्टीपल बोल सकते हैं? सोचिए कि 15 जो है अगर 70 का मल्टीपल होता तो आप क्या कर रहे होते? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से समझ में आएगा कि ये जो 16 है ये 8 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 16 को डिवाइड कर सकते हैं 8 से। आ रही है ना बात समझ में? तो उसी तरीके से 15 क्या मल्टीपल ऑफ 70 हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता। क्या 15 30 का फैक्टर हो सकता है? फैक्टर क्या होता है बच्चों? यस, फैक्टर वो होता है जिससे एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सके। तो 15 क्या हो जाएगा? फैक्टर ऑफ 30। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद 16। तो प्यारे बच्चों बताइए इसमें से 16, तो बेटा 16 एग्जैक्टली डिविजिबल 8 से हो जाएगा, इसीलिए 16 क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 8। 20, so this 20 is a factor of 20 and 25 it is a factor of 50। क्लियर? वीडियो को पॉज करिए, देखिए, उसके बाद इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन
फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो यहाँ आपको 9 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं। कहाँ तक? 100 तक। कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखते हैं इस बात को। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, 9 के मल्टीपल 100 तक। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे आप? 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा? पहला 9, दूसरा 18, यानी 9 की टेबल। कहाँ तक? यस, so all these are multiples of 9 up to 100। up to 100 का मतलब समझ रहे हैं? 100 से जस्ट पहले या 100 तक। तो बेटा अभी मैं इसमें 9 और ऐड कर दूं तो 108 हो जाएगा, वो तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 100 से ज़्यादा हो गया। सो ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड विच वी हैव हेयर। राइट सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करेंगे, ये देखेंगे कि ऑड नंबर और इवन नंबर होते क्या हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ऑड नंबर क्या होते हैं बच्चों? कमेंट करिए, बताइए तो। वेरी गुड आंसर। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों? वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, विच आर डिविजिबल बाई 2। ठीक है बेटा, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए वो कैसा होता है? इवन। और जो 2 से डिविजिबल ना हो वो कैसा होता है? ऑड। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए 3, 5 है ना, 7, 9, ये नंबर्स कैसे होंगे? ऑड। आइए इधर देखते हैं इवन नंबर्स का एग्जाम्पल। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले 0 को देखिए, क्या 0 2 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, कई लोगों को संदेह हो सकता है 0 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जब आप 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर डिफाइन नहीं होता, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? नॉट डिफाइंड। क्लियर हुई बात बच्चों? यस, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स? 2 ऑड नंबर का सम क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए ये 2 ऑड नंबर हैं, इन्हें ऐड किया तो कितना आ गया? 8। कैसा आ गया? इवन। आप दुनिया के कोई भी 2 ऑड नंबर ऐड करेंगे, सम हमेशा इवन आएगा। ये क्या बात हुई? बिल्कुल एग्जाम्पल से देख लीजिए अभी आप। ठीक है, और ढंग से देखना हो तो 10th क्लास में सिखा सकते हैं कि कैसे होता है। बाकी इवन नंबर्स का सम क्या आएगा प्यारे बच्चों? मान लीजिए 4 और 6 को ऐड कर दिया तो ये कैसा आ गया? इवन। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? इवन। आ रही है बात समझ में? फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, इसका हमें देखना है हिसाब किताब क्या बैठेगा। ठीक है, चलिए। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। क्या ये ट्रू होगा? क्या आप कोई से 3 ऑड नंबर को ऐड करें और उनका सम इवन आ जाए? आप लोगों को अभी अभी क्या सिखाया गया था इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में? अगर हम ऑड में ऑड ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? इवन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, और अगर हम इवन में ऑड ऐड करेंगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हम इसमें ये करेंगे या इसमें ये करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ऑड। ठीक है, तो इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ऑड नंबर का सम तो इवन हो गया, लेकिन 3 ऑड नंबर का सम इवन नहीं हुआ,
इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फॉल्स। आप एग्जाम्पल लेकर के देख लीजिए, अदरवाइज ये जो बात मैंने यहाँ लिखी है इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाली बात है। इसके बाद क्या लिखा है, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स कैसा होता है प्यारे बच्चों, ऑड प्लस ऑड इवन, क्लियर। और इसके बाद एक इवन नंबर और ऐड कर दिया जाए, मतलब क्या हुआ, इवन में इवन ऐड कर दिया जाए। पीछे वाले सवाल में देखा था इसमें इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड, इसका पता कैसे लगेगा, आइए कोई एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है। 3, 5 और 7, देखो जरा ध्यान से, ये 3, 5 और 7 कैसा नंबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 7। बेटा टेबल याद करिए कम से कम 30 तक, मेरी बात मानिए, आप 30 तक टेबल याद करिए जिससे तुरंत दिमाग में आया करे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, ट्रू। इफ एन इवन नंबर, नेक्स्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द कोसेंट इज ऑलवेज ऑड। ये क्वेश्चन है आपका, क्या आंसर होगा जी इसका। क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलने वाला जो आंसर होगा वो ऑड होगा। मिलने वाले आंसर से क्या मतलब हुआ, मान लीजिए इसमें डिवाइड किया 2 से, तो मिलने वाला आंसर क्या हुआ, कैसा हुआ, इवन, ठीक है। अब आप मान लीजिए 20 में 2 से डिवाइड कर दें, तो बच्चों यहां मिलने वाला आंसर क्या होगा, इवन। इवन मिल रहा है ये तो, और ये ऑड के लिए बोल रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी प्यारे बच्चों क्या हो गया, फॉल्स। वेरी गुड। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि प्राइम नंबर होते क्या है, तब इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं, ठीक है। क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होंगे, प्राइम नंबर क्या होते हैं, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, कौन कौन, 1 एंड इटसेल्फ। आगे इसको और देखेंगे, लेकिन एक बात समझिए कि एक नंबर होता है अपने पास 2 इज ए प्राइम नंबर, क्योंकि 2 के भी कितने फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 2 ओनली। इसका मतलब 2 क्या हो गया, 2 इज ए प्राइम नंबर, बट 2 इज इवन, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। वेरी गुड, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ा करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3। प्यारे बच्चों 1 और 3 डिजिट है ना, इधर भी और इधर भी। इधर भी डिजिट क्या है अपने पास, 3 एंड 1। मतलब क्या हुआ कि यहां डिजिट को रिवर्स किया गया है, कीप इट इन योर माइंड, यहां डिजिट को रिवर्स किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप के कितने पेयर्स हो सकते हैं, कौन कौन से पेयर हो सकते हैं, 100 तक। ये कैसा सवाल है जी, तो ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स हैं दोनों, और कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे, तो बेटा तुरंत लिखिए आप, एक तो 17 और 71, ये 2 प्राइम नंबर्स हैं, इनमें डिजिट रिपीट हो रही है, ये प्राइम है। कुछ लोग सोच रहे होंगे 23 एंड 32 लिख दूं, यहां भी तो डिजिट रिपीट कर रही है, हैं? अरे आ रही है किसी के दिमाग में ये बात? बेटा ये नंबर तो प्राइम है एग्जैक्टली, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। और यहां क्या लिखा हुआ है, बोथ आर प्राइम। ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों, प्राइम, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा पेयर इसके लिए हो सकता है, 37 एंड 73। देखिए ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ठीक है। कोई समस्या किसी बच्चे को?
कोई समस्या नहीं, वेल डन। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं 79 एंड 97, 79 एंड 97। तो सिर्फ यही 3 पेयर्स होंगे इस तरीके के। आ रही है बात समझ में? नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। तो आपको क्या करना है, प्राइम और कंपोजिट नंबर को लिखना है। अभी अभी आपको बताया गया था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका क्या होता है, जिनका फैक्टर क्या होता है, फैक्टर 2 फैक्टर होता है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों, जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। ये कैसे, फिर दिखा देते हैं। 4 को देखिए, 4 का एक फैक्टर तो 1 हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो गया प्यारे बच्चों 2, और तीसरा फैक्टर क्या हो गया 4। तो ये कितने फैक्टर्स हो गए, इसके 3 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, हालांकि इसकी डेफिनेशन तो और कुछ कहती है कि कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन अभी 6 लेवल पर आप इसको समझने में हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो, तो मैंने नॉर्मल सी बात आपको बता दी है। 4 जो होता है या 6 जो होता है, इसको हम लिखें तो क्या आएगा 1 2 3 एंड 6। ये कंपोजिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 4, इसके कितने आ गए 3। तो कंपोजिट नंबर कौन होगा, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। और प्राइम नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, 1 एंड इटसेल्फ। ये बोल दीजिए। अब आपको क्या करना है, 20 से छोटे नंबर्स लिखने हैं। तो 20 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो 20 से छोटे प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। प्राइम नंबर आप लिख लीजिए बाकायदा, प्राइम नंबर 20 से छोटे 1। कितने लोगों को लगता है कि 1 प्राइम नंबर होगा, हैं? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। लगाइए दिमाग में फटाफट तुरंत इसको। 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स नहीं होते। इसीलिए हमें प्राइम नंबर लिखना है। तो हमें कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, 2 से। 2 3 5 7 11 13 15 लिख दूँ? नहीं, क्यों? 15 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। आप इवन ऑड के साथ मिक्स मत करिए इसको। इसके बाद बोलिए 13 के बाद 14 15 16 17, यस एग्जैक्टली 17 18 19, यस 19। तो ये प्राइम नंबर हो गए लेस देन 20। आप कंपोजिट नंबर भी लिखिएगा। कंपोजिट नंबर के बारे में आप जानते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको 4 के बाद क्या हो सकता है बच्चों, 5 तो यहाँ आ गया 6, ठीक है। यानी इनके बीच के बचे हुए जो नंबर्स हैं वो कंपोजिट में आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। एक बात है, एक सलाह मैं आपको देना चाह रहा हूं, आप 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो तुरंत घर पे लिखें बैठ करके, ठीक है। 2 to 100 जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी लिस्ट बनाइए और देखिए रोज सुबह शाम, ज़्यादा फायदा होगा। 44 की बात करते हैं, इसको हमें क्या लिखना है, 2 प्राइम नंबर के सम में, और वो भी कैसे, ऑड प्राइम नंबर। इकलौता प्राइम नंबर इवन है 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, ऑड। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा वर्ड, 2 ऑड प्राइम, आप घबरा जाएंगे ये क्या पूछ लिया, ठीक है। 44 को क्या लिख देंगे, ढूंढिए। अब ये तो ढूंढ आप बड़े आराम से तब सकते हैं ना जब आपके पास 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर का चार्ट हो। प्रिपेयर करिएगा चार्ट, ठीक है, जरूर। वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। 36 इसको कैसे लिखेंगे, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। 17 एंड 19, देखिए क्या बढ़िया, ऐसा ही कमेंट किया करिए,
ठीक है। 24 क्या लिखेंगे आप इसको, 24 को 13 + 11। 18 को क्या लिखेंगे, कमेंट करके बताइए फटाफट, ठीक है। यस, चलिए लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बच्चों। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम हुज डिफरेंस इज 2। बहुत ही अच्छा सवाल, इतना बेहतरीन सवाल प्यारे बच्चों, इसके साथ खेलिए आप। कैसे खेलें सर, हैं, खेलना तो आता ही नहीं है, खूब आता है आपको खेलना। ऐसे प्राइम नंबर का पेयर बताना है जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो। देख लीजिए 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं, डिफरेंस कितना है बच्चों, 2। 3 और 5 ये भी कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर, इनका डिफरेंस भी कितना है, 2। 11 और 13 ये भी प्राइम नंबर है ना। मैंने पहले ही कह दिया आपसे, 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर की लिस्ट बनाइए, चार्ट बनाइए, अपने पास रखिए और उस चार्ट में से डेली पढ़िए कौन कौन नंबर प्राइम होते हैं, ठीक है। ये ऐसे प्राइम नंबर हो गए जिनका डिफरेंस क्या है, 2। और ऐसे प्राइम नंबर को बेटा हम एक नाम देते हैं, भूलना मत आज के बाद, ट्विन प्राइम्स। ट्विंस का मतलब तो समझते हैं ना आप, ट्विन देखे हैं आपने कहीं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में भी ट्विन होते हैं, और वो ट्विन का क्या क्या होते हैं, वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है। देखिए दो का फर्क है ना, क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए इसका तो मुझे, इतना आसान सवाल आ गया है और आपको मैंने मेथड बता ही दिया है प्राइम नंबर से कैसे खेलना है। कैसे खेलना है, आज ही घर पे चार्ट बनाएंगे 1 से लेके 100 तक का, कौन सा नंबर प्राइम है। 23 प्राइम है, बिल्कुल। 51 है क्या प्राइम, लग रहा है कई लोगों को 51 प्राइम है, ऑड होता है इसीलिए। बेटा हर एक ऑड नंबर प्राइम नहीं होता, ऐसे ही हर एक प्राइम नंबर ऑड नहीं होता, 2 को छोड़कर बाकी के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। 51 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 × 70, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट, नॉट प्राइम। 37 प्राइम, ये वाला नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। आइए जी, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको कर लिया तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा, पूरा मामला कि क्या कहना चाहता है ये। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए। अरे जिसके केवल 2 फैक्टर्स हों उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर। तो डेफिनेशन आ गई ना प्राइम नंबर की, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अरे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कंपोजिट। कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। 1 इज नाइदर, अभी बताया था ना, बोला था ना मैंने, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, अरे 1 तो प्राइम होता नहीं, 1 तो स्मॉलेस्ट होगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन हो गया, 2, क्लियर। उसके बाद देखिए द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, अरे 1 कैसा होता है, प्राइम होता है, नहीं होता। 2 प्राइम होता है, 3 भी प्राइम होता है, तो फिर कंपोजिट पहला कौन आ गया, 4 आ गया। द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, और यही सबसे छोटा है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर हुई बात प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, कमेंट करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने दोस्तों में, अपने कजिन्स में, जो भी बच्चे पढ़ रहे हों, क्लास 7th के बच्चे हों, 8th के बच्चे हों। यहाँ तक कि मैंने तो ये देखा है कि 12th के बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि 0 इवन है या ऑड है। 12th के बच्चे अगर मैं पूछ लूँ जा करके कि बेटा ये बताइए कि सबसे 1 कैसा नंबर है, प्राइम है या कंपोजिट है, तो ज़्यादातर बच्चे आंसर देते हैं सर प्राइम। क्यों, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता। आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है बेसिक क्लियर करने की, इसको खाली ना छोड़ें। चलिए एक नया हमें सीखना है आज कि डिविजिबिलिटी रूल, ये रूल क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आप किसी नंबर को जब डिवाइड करेंगे किसी नंबर से,
तो किस तरीके से डिविजिबल होगा वो, ये देख करके कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इस चार्ट को तुरंत कॉपी में लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2, कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, जब इसकी आखिरी डिजिट्स ऐसी होंगी, जैसे मैं लिख दूं 8, क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल। अभी बड़ा नंबर लिखते हैं, मान लीजिए 210, क्या ये 2 से डिविजिबल है? तो इसकी आखिरी डिजिट क्या है प्यारे बच्चों? 0, इसका मतलब ये तो 2 से डिविजिबल हो गया। क्लियर हुई बात? आगे देखिए 3, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, मतलब क्या हुआ कि जो डिजिट है ना उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तब नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लीजिए मैंने 13 लिख दिया और आपसे पूछूं क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, आप 1 और 3 को ऐड करेंगे। 1 और 3 को ऐड किया तो कितना आया? 4। क्या ये 4 3 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल। इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 21, इसकी सम ऑफ डिजिट कितना आ गया? 2 + 1 कितना हो गया? 3। क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल, इसीलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 4 का देख लीजिए, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, मान लीजिए मैं बड़ा सा नंबर लिख दूं 5 6 7 8 0, अब आपसे कह दूं बेटा ये बताओ क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो आप क्या आंसर देंगे? आप सिर्फ ये दो डिजिट उठा करके देखेंगे, इनमें 4 से डिवाइड लगा दीजिए, कितना आ गया? 20 डिविजिबल हो गया। यस, इसीलिए ये 4 से डिविजिबल है। और इसी को अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, सपोज करिए, क्या एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया 5 6 7 3। अब आपको चेक करना है क्या ये नंबर डिविजिबल है 2 से, क्या इसकी आखिरी डिजिट ये है? नहीं है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? अब डिजिट को ऐड करिए, 5 + 6 कितना हुआ? 11, 11 + 7 कितना हुआ? 18, 18 + 3 कितना हुआ? 21। यस, इट इज डिविजिबल बाई 3। क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो बेटा लास्ट की 2 डिजिट, क्या इसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं? बताइए, नहीं है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? चलिए, क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? तो 5 के लिए क्या लिखा है? 0 और 5 हो, क्या हो? लास्ट डिजिट। तो क्या इसकी लास्ट डिजिट 0 और 5 है? नहीं है। ठीक है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? बोलो, ये तो 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 के लिए क्या है कि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी। इसको याद रखना बड़ा आसान है। 6 कितना होता है? 2 × 3, तो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी, तब वो नंबर 6 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा क्या? तो क्या ये 3 से डिविजिबल था? यस। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है, इसीलिए ये नंबर भी 6 से डिविजिबल नहीं होने वाला। 7 के लिए क्या लिखा है? क्रॉस ऑफ लास्ट डिजिट, डबल इट and subtract. Repeat if you want. If new number is divisible by 7, then the original number is divisible by 7. तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? क्रॉस ऑफ कर दीजिए किसको? लास्ट डिजिट को। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर? 3 है, इसका डबल कर दीजिए, कितना आ गया प्यारे बच्चों? 6। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्लियर हुई बात? तो 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया? 3। उसके बाद इसको रिपीट करना है, फिर से यही काम करते जाना है। अगर वो मिलने वाला नंबर 7 से डिविजिबल होगा तो आप कह सकते हैं कि हमारा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसको चेक करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्या 5 6 7 3 7 से डिविजिबल है? ठीक है, ज़रूर आंसर दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं डिविजिबिलिटी का। क्या है साहब नेक्स्ट रूल? 8 से डिविजिबिलिटी। इफ़ द 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, और वो 3 डिजिट कौन सी होनी चाहिए? लास्ट वाली। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ये लीजिए, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा? बोलो। तो इसकी लास्ट की 3 डिजिट उठाइए, क्या आ गया? 241, इसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बच्चों,
ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं हुआ, इसीलिए ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं हुआ। तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। सबसे बढ़िया बात रहेगी कि आप इसको समझ लीजिए, टेबल को, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। इसका यूज कहाँ पर करना है, बड़े बड़े नंबर्स के लिए, मान लीजिए 5 4 6 2 8। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, तो आपको क्या करना है, इसकी लास्ट की 3 डिजिट लेनी है, उसमें डिवाइड लगा देना 8 का, ठीक है। ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 4 आ गया, ठीक है। सिमिलर वे में बच्चों आप लोग 9 की डिविजिबिलिटी को देखिए, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो 9 की डिविजिबिलिटी है, इट इज़ सिमिलर डेट ऑफ 3 की तरह होती है। 3 में क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ द डिजिट को देखते हैं, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो हम कह देते हैं नंबर भी 3 से डिविजिबल है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर सम 9 से डिविजिबल है, डिजिट का सम, तो नंबर किस से डिविजिबल होगा प्यारे बच्चों, 9 से, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 1 2 6, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 + 1 + 2 + 6 कर दीजिए, कितना आ गया ये, 5 + 1 6 8 एंड 14। क्या ये जो सम आया है ये डिविजिबल है किससे, अरे किससे, यस 9 से, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मैं एक और नंबर लिख दूं 7 2 9, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा बच्चों, तो आप यहाँ भी सम ऑफ डिजिट करेंगे, 7 + 2 + 9 कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है, यस, इसलिए ये नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9। 10 की डिविजिबिलिटी देखिए, इफ द लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 10। क्लियर। जैसे मैं आपसे पूछूं 26, क्या 10 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 10 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट का क्या होना जरूरी है प्यारे बच्चों, 0, ठीक है। जैसे आप ये ले लीजिए, क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0, इसीलिए ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अभी डिविजिबिलिटी ऑफ 11 और डिविजिबिलिटी ऑफ 12, ये दो की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और घर पर पढ़ाई करिए, छुट्टियों का सही सदुपयोग करिए। ये खेल है, इस खेल को सही से समझिए, ठीक है। थैंक यू।